पार्वती की तपस्या सफल हो चुकी थी। अब समय आ गया था उस दिव्य विवाह का, जिसका इंतजार देवता, ऋषि और पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। ये विवाह था भगवान शिव और पार्वती का। जब विवाह का दिन आया तो एक बार फिर महादेव अपनी बारात लेकर निकले। लेकिन शिव की बारात हमेशा की तरह अनोखी थी। बारात में थे भूत, प्रेत, पिशाच, गण, योगी, साधु और कई अद्भुत जीव। बारात का नेतृत्व कर रहे थे नंदी। ढोल बज रहे थे, डमरू की ध्वनि गूंज रही थी और शिव के गण नाचते हुए बारात में आगे बढ़ रहे थे। ये बारात पहुंची हिमालय के राजा हिमवान के महल में। महल को फूलों से सजाया गया था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस विवाह को देखने आए थे। शिव विवाह मंडप में पहुंचे तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया अपना दिव्य रूप धारण करें ताकि सभी लोग आपकी महिमा देख सकें। तब शिव ने अपना अद्भुत रूप धारण किया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सभी देवता उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व संगीत गाने लगे। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। कुछ समय बाद शिव और पार्वती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये थे कार्तिकेय। कार्तिकेय बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, तारकासुर का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। कार्तिकेय ने युद्ध किया और अंत में तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं को फिर से स्वर्ग मिल गया। कुछ समय बाद एक और अद्भुत घटना हुई। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक था गणेश। पार्वती ने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं तुम इस द्वार की रक्षा करना। कुछ समय बाद शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, माता ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। शिव के गणों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश नहीं माने। शिव के गणों और गणेश के बीच युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गणेश बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। अंत में स्वयं शिव को युद्ध करना पड़ा। क्रोध में आकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई तो उन्होंने गणेश को मृत देखा। उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि नष्ट कर दूंगी। देवताओं ने तुरंत उपाय खोजा। शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। शिव के गणों को एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव ने वो सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और गणेश फिर से जीवित हो गए। शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सबसे पहले पूजे जाएंगे। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे योग के गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं सादगी, ध्यान, संतुलन और प्रेम। दोस्तों, ये थी महादेव की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है तपस्या, प्रेम, क्रोध, विनाश और पुनर्जन्म, और अंत में यही संदेश देती है, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको महादेव की ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल अब तुम्हारी बारी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। अब तुम्हारी बारी। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।